गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज हम लोगों का है क्लास 2। ठीक है, क्लास 2। तो हम लोग अब करेंगे कैश मेमोरी। कैश मेमोरी को करते हैं। अभी तक हम लोग कर चुके हैं यहाँ तक। हम लोग मेमोरी एंड यूनिट्स ऑफ मेमोरी में उसके 3 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और कैश। तो प्राइमरी मेमोरी हमारा इधर हो चुका है। अब हम लोग चलेंगे कैश मेमोरी पे। ठीक है, चलिए साथ ही साथ लिखते चलेंगे थोड़ा सा। It is a high speed memory located between CPU and RAM that stores frequently used data। ठीक है, अब आ जाइए इसका फीचर्स भी थोड़ा जान लिया जाए। फीचर्स क्या है नहीं है। ये बहुत फास्ट होता है। ठीक है, स्मॉल साइज होता है इसका। ये आपका रैम और रोम के जैसा नहीं होता है। ये आपका जो एक्सेस टाइम होता है उसको रिड्यूस करता है। ठीक है, और सिस्टम का जो परफॉर्मेंस होता है उसको इम्प्रूव करता है। ठीक है, अब चलिए कुछ MCQ देख लेते हैं इसी पे बेस्ड। विच मेमोरी इज फास्टेस्ट? ऑप्शन A, B, C, D। तो अभी हम लोग अभी तुरंत पढ़े हैं कि सबसे फास्ट होता है कैश मेमोरी। ठीक है, अब चलिए ज़रा डिस्क्रिप्टिव एक क्वेश्चन देख लिया जाए। हम लोग लास्ट किए थे, क्वेश्चन नंबर चल रहा था अपना डिस्क्रिप्टिव में 6 के बाद हम लोग यहाँ पे 7 थे। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? व्हाट इज अ कैश मेमोरी? और अगला आता है व्हाई इट इज यूज्ड। क्यों यूज करते हैं? चलिए डिस्क्रिप्टिव में लिखते हैं हम लोग। कैश मेमोरी stores frequently accessed data and instructions। ठीक है, it reduces। क्यों यूज़ करते हैं उसके लिए लिख रहे हैं। टाइम रिक्वायर्ड टू एक्सेस डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी and improves CPU performances
ठीक है, अब हम लोग चलेंगे सेकेंडरी मेमोरी की तरफ। कैश मेमोरी हो गया, एक एमसीक्यू हो गया, एक डिस्क्रिप्टिव हो गया। अब आ जाइए सेकेंडरी मेमोरी की तरफ। ये अपना कैश का डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब हम लोग आएंगे सेकेंडरी मेमोरी में। थोड़ा कलर बदल देते हैं। चलिए, क्या है सेकेंडरी मेमोरी? ये रहा सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। आ जाइए इसके बारे में जानते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर परमानेंट स्टोरेज ऑफ डेटा। जो हम लोग सी ड्राइव, डी ड्राइव, एफ ड्राइव, ई ड्राइव, जो ड्राइव्स रहता है, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। हार्ड डिस्क, HDD, फिर आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव भी होता है एक। जो लोग गेम वगैरह खेलते हैं उनको आइडिया रहेगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो बढ़िया रहेगा, हमको भी पता चलेगा कि हाँ भाई कोई तो पढ़ रहा है, उसी के लिए आदमी मेहनत करेगा, समझ रहे हो। फीचर्स, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट भी करो, क्या छूटा क्या नहीं छूटा, है ना। याद करो, वॉलेटाइल का मतलब क्या था यहाँ? वॉलेटाइल, दोनों नॉन वॉलेटाइल है, बताइए। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है कि अगर लाइन कट गया तो डेटा आपका उड़ गया, ये देखो, ठीक है। लेकिन नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है लाइन कट जाए तो भी डेटा आपका रहेगा, ठीक है। और इसमें जो है लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होता है, ठीक है। और एक चीज़ है कि ये स्लोअर होता है प्राइमरी मेमोरी से। यानी कि इस हिसाब से हमको एक चीज़ समझ में आता है, सबसे तेज़ होता है, नहीं, सॉरी, सबसे तेज़ होता है कैश मेमोरी, फिर होता है प्राइमरी मेमोरी, फिर होता है सेकेंडरी मेमोरी। सबसे स्लो रहेगा यानी कि सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और सबसे फास्ट कैश। अब इस पे कुछ MCQs देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? विच इज़ सेकेंडरी स्टोरेज? यही सब MCQ में आदमी थोड़ा फंसता है, ठीक है। दे देगा रैम, दे देगा रोम, दे देगा कैश। रैम और रोम ये दोनों जो है, ये दोनों के दोनों अपना प्राइमरी मेमोरी है, और कैश तो खुद में ही एक तरह का मेमोरी है, तो हार्ड डिस्क, ठीक है। अब आ जाइए, इससे रिलेटेड डिस्क्रिप्टिव कुछ खास नहीं होगा, जो होगा ऐसा ही होगा, ठीक है। ये पूरा मेमोरी का स्ट्रक्चर रेडी हो गया। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है, एक सिलेबस देख लूँ मैं, ठीक है। आ जाइए, थोड़ा सीख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सीख लेते हैं। क्या? थोड़ा सा सीख लिया जाए यूनिट्स ऑफ मेमोरी। इतना GB का पेन ड्राइव, उतना GB का, इतना TB का, समझ रहे हो। तो शुरुआती कहाँ से होता है? 1 बिट, ये आपका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, ठीक है। फिर आता है एक निबल, जिसमें टोटल 4 बिट्स होते हैं। फिर आता है एक बाइट, 8 बिट्स का होता है, और
2 निबल का होता है। फिर आता है 1 किलो बाइट, 1024 बाइट्स का होता है। फिर आता है 1 मेगाबाइट। चलो पूरा लिख देते हैं, नहीं तो कुछ को लगेगा कि क्या बता रहे हैं। 1024 KB, किलोबाइट। चलो इसको भी लिख देते हैं ताकि हाँ। फिर आता है 1 गीगाबाइट, 1 GB का गेम, 10 GB का गेम, 60 GB का भी गेम होता है, 100 GB का भी गेम होता है। तेरा बाइट 1024 GB रहेगा। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन, चलो MCQ का एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 1 किलोबाइट इक्वल्स ऑप्शन ए 100 बाइट, ऑप्शन बी 1024 बाइट, बाइट्स होना चाहिए, हाँ बाइट्स। फिर है 512 बाइट्स, फिर डी है 2048 बाइट्स। जब आप 1024 देखोगे ठोक दोगे बस। चले अब कुछ प्रैक्टिस करने के लिए डिस्क्रिप्टिव MCQ। चलो कुछ डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, हम लोगों का क्वेश्चन हुआ था 8वां, अब हम लोग जा रहे हैं 9th पे। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं, प्राइमरी को लिखिए, सेकेंडरी को लिखिए, कैश को लिखिए, आगे बढ़ जाइए। ये हो गया आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 10, डिफरेंशिएट बिटवीन, ये हम लोग कर चुके हैं। व्हाट इज कैश मेमोरी, वाई इट इज यूज्ड हो गया, एक्सप्लेन प्राइमरी एंड सेकेंडरी हो चुका है, एक्सप्लेन यूनिट्स ऑफ मेमोरी। एक क्वेश्चन है एक्सप्लेन यूनिट्स ऑफ मेमोरी। ठीक है, इसमें आपका ये वाला जो पोर्शन है इसके बारे में थोड़ा लिखिए कि ये है क्या। ठीक है, इसके बारे में लिखिए और फिर ये आप एग्जाम्पल में इसको, इस बॉक्स को बना दीजिए। इजी है, इजी टू लर्न है, सबको लगभग याद ही होता है। चलिए इसका आंसर हो गया। अब आ जाइए कुछ MCQ देख लीजिए। क्वेश्चन, BIOS is stored in which type of memory? Option A RAM, ROM, cache, हार्ड डिस्क। सोचो, 10 तक गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नहीं याद आया, नोट्स देखो, रोम होगा इसका आंसर। ठीक है, कैसे हम लोग नोट्स पे देख लेते हैं। ये देखो, ये रहा BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस। ये आपका रीड ओनली मेमोरी में रहेगा। ठीक है, अब आ जाइए वापस बैक टू, चलिए ये भी एक MCQ का क्वेश्चन बन सकता है, ये वाला, इस पे भी ध्यान दीजिएगा, ये MCQ में पूछ सकते हैं। चलें आगे।
अब एक और MCQ का क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेमीकंडक्टर। जो सेमीकंडक्टर सिलेबस में लिखा हुआ है उससे रिलेटेड एक ही क्वेश्चन बनता है कि सेमीकंडक्टर कौन सा है। ऑप्शन में आपको देंगे हार्ड डिस्क, रैम, पेन ड्राइव या CD। तो इसका आंसर हो जाएगा रैम। ठीक है, अगला इस क्वेश्चन का जो आंसर था इस क्वेश्चन का, चलो इसको करते हैं। इसको अगर लिखना चाहें, बहुत लोगों का रहेगा कि भाई आपने ये तो बता दिया कि क्या क्या होता है ये वाली चीज़, सारे मेमोरी के यूनिट्स को, बट एक्सप्लेन अगर करने कहा जाए तो कैसे करेंगे। चलिए एक्सप्लेन करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग इधर लिखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग यहाँ लिख रहे हैं। आप नया लाइन करके क्वेश्चन लिख के बना लो। क्वेश्चन देख लो एक बार फिर से। एक्सप्लेन यूनिट्स ऑफ मेमोरी, यहाँ हम लोग लिखेंगे। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि भाई कंप्यूटर memory is used to store data and instructions it is classified into अच्छा, ये तो हम लोगों ने मतलब कंप्यूटर मेमोरी है वो हम लोगों को कह रहा है कि यूनिट ऑफ मेमोरी को एक्सप्लेन करना, तो ये तो आपका नहीं चलेगा। ये तो अपना वही क्वेश्चन हो गया। चलो, यूनिट्स ऑफ मेमोरी क्लासिफाइज memory into थोड़ा into bits, nibbles, bytes, kilobytes, megabytes, गीगाबाइट्स, टेराबाइट्स एक्सेट्रा। फिर उसके बाद हम लोग को ई डॉट करके एग्जाम्पल करके वो बॉक्स जो हम लोगों ने बनाया है, ये बॉक्स को हम लोग यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवांस डी रैम क्या है? एडवांस डी रैम, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने सिलेबस पे चलिए जरा सिलेबस। तो हमारा प्राइमरी मेमोरी हो गया, कैश हो गया, सेकेंडरी हो गया, यूनिट्स ऑफ मेमोरी हो गया, कंप्यूटर मेमोरी सिस्टम, सेमीकंडक्टर। मेन मेमोरी में अपना हो गया भाई, कौन सा सेमीकंडक्टर था याद करो। सेमीकंडक्टर में चलते हैं। क्वेश्चन था रैम। ठीक है, याद रखना है सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल सिर्फ रैम में होगा। ठीक है, मेमोरी कैश मेमोरी हो गया, सेमीकंडक्टर। ठीक है,
एडवांस डी रैम ऑर्गेनाइजेशन मेमोरी हायरार्की, ये देखो मेमोरी हायरार्की हो गया। अब एडवांस डी रैम, ठीक है, एडवांस डी रैम क्या है? एडवांस्ड डी रैम, पहले तो डी रैम का जानिए क्या है। डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, इज अ टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मेन मेमोरी used as a the primary memory, ठीक है। चलिए जान गए। इसका फीचर्स क्या है? ऑर्गेनाइज करेगा लार्ज डेटा, फिर और इसका फीचर है मल्टी टास्क करता है ये, मल्टीटास्किंग, और इसका ओल्डर जो मेमोरी होता है ठीक है, ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। फिर ये वर्क करता है एफिशिएंटली विद कैश मेमोरी। ये वॉलेटाइल होगा, पावर कट गया, लार्ज अमाउंट को स्टोर करेगा, चलिए अब इस पे एक MCQ कर लेते हैं। क्वेश्चन है, DRAM is mainly used as चलिए ऑप्शन दे देते हैं, कैश, सेकेंडरी, मेन बोलो या प्राइमरी बोलो, मेन और प्राइमरी, या फिर रजिस्टर लिख देते हैं। तो ये आपका मेन या प्राइमरी में रहेगा। एक बात हमेशा याद रखना है कि सबसे तेज कैश मेमोरी है। तो अगर क्वेश्चन आता है डी रैम इज स्लोअर देन हार्ड डिस्क, कैश मेमोरी, पेन ड्राइव, SSD, तो कैश मेमोरी, ठीक है। अब एक डिस्क्रिप्टिव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना क्या चल रहा था? क्वेश्चन नंबर 10 चल रहा था, 11 पे आइए। क्या है क्वेश्चन? एक्सप्लेन advanced
DRAM ऑर्गेनाइजेशन। आंसर लिखते हैं, एडवांस्ड DRAM refers to the organized use of dynamic स्टोरेज का इशू है। हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट होने वाला है इसी के साथ। ऑर्गेनाइज्ड refers to the organized यूज ऑफ, चलो ब्लैक में ही कंटिन्यू करते हैं क्या, फिर आप बोलोगे कि यार अच्छा नहीं लग रहा है। चलिए, ऑर्गेनाइज्ड यूज ऑफ डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी ठीक है, ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ये तो हम पहले भी बता चुके हैं, तो ये लिखना भी है ताकि आपको एक इंट्रो हो जाए। इट इज़ ये सेमीकंडक्टर वाला जो पार्ट है आप यहीं से कवर करोगे। इट इज़ अ सेमीकंडक्टर मेमोरी डिज़ाइन टू store large amount of data। ठीक है, at low cost DRAM is volatile in nature and provides reasonable access speed। reasonable access speed। it works along with cache memory in the memory hierarchy to improve overall system performance। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो हम लोगों का जो एडवांस DRAM भी हो गया, मेमोरी हायरार्की हो गया, तो यानी कि बेसिकली देखा जाए तो जो पहला टॉपिक है वो हमारा डन हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में। ठीक है, सॉरी, इसमें आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बेसिकली सॉफ्टवेयर का दो ही टाइप होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये तीनों अभी हम लोग आज डन करते हैं। तो हम लोग चलेंगे अब न्यू बनाते हैं, या चलिए एक काम करते हैं। न्यू नोड बनाते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ मेमोरी, ठीक है। शुरुआत करते हैं, टाइप्स ऑफ मेमोरी को बताते हैं। सॉरी, अच्छा सॉरी, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब इसमें हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर इज अ set of programs or instructions that tell the computer hardware how to perform tasks, ठीक है। सॉफ्टवेयर का जो है 3 टाइप्स होता है। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब आ जाइए सिस्टम सॉफ्टवेयर पे। इसे पूरा कवर हो जाएगा, ये वाला पूरा टॉपिक कवर होगा। क्या है भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्या होता है, क्या काम है इसका। चलिए, इट कंट्रोल्स एंड मैनेजेस द कंप्यूटर हार्डवेयर and provides a platform for running application सॉफ्टवेयर। अब आप बोलोगे कि कंट्रोल मैनेज कर रहे हैं कंप्यूटर हार्डवेयर को, ठीक है भाई करिए, और प्रोवाइड कर रहे हैं प्लेटफॉर्म ताकि हम अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को उस पर रन कर सकें। अब आप पूछोगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, तो इसके बारे में हम लोग जब ख़त्म हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे जाएंगे तो बता देंगे, फिर आप कनेक्ट कर लीजिएगा क्या है। अब इसका फंक्शंस क्या है, ठीक है। क्या करता है भाई, कंट्रोल करेगा हार्डवेयर ऑपरेशंस को, दूसरा मैनेज करेगा मेमोरी और सीपीयू को, मैनेज करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक्ट्स एज इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर,
ठीक है। बेसिकली अब इसका हम लोग एग्जांपल देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कहना क्या चाहते हो। एग्जांपल में आपका आ जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जैसे कि विंडोज़ 10, विंडोज़ 11, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विस्टा, लिनक्स, ये सब आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। डिवाइस ड्राइवर्स, हम लोग जब कोई गेम इंस्टॉल करते हैं तो बोलता है कि भाई ये डिवाइस डालो, वो डिवाइस डालो। जब कुछ भी हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो कभी कभी कुछ ड्राइवर्स का ज़रूरत पड़ता है, जैसे डायरेक्ट एक्स, समझ गए? अच्छा, ठीक है, डिवाइस ड्राइवर हो गया। फिर कुछ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, जैसे कि आपका होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ये कौन सा लैंग्वेज की बात हो रही है? ये उन लैंग्वेजेस की बात हो रही है समझ गए, इन लैंग्वेजेस की बात हो रही है। इनको कंपाइल करना, इंटरप्रेट करना, यही है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स का काम। अब इस पे कुछ एमसीक्यूज भी कर लेते हैं हम लोग। भाई क्या है एमसीक्यू में? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर चलिए, एमएस वर्ड, एंटीवायरस, विंडोज़, अब फोटोशॉप रख लेते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा विंडोज़। एमसीक्यू समझ गए? इसमें आपका डिस्क्रिप्टिव में आप यही वाला पोर्शन लिखेंगे। अगर पूछा गया तो व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, गिव एग्जांपल्स, तो विद फीचर्स गिव एग्जांपल्स। यहाँ पे एक एमसीक्यू बनता है तो इसी पार्ट को आपको लिखना है। एमसीक्यू हो गया। अब हम लोग चलेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। क्या है भाई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? इट इज डिजाइंड टू परफॉर्म specific tasks for users। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हम लोग यहाँ पे लिखे थे, कहाँ गया? हाँ ये रहा, ठीक है। यही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर पर रन करेगा। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के भी कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है। दो तरह का टाइप होता है, जनरल पर्पस। इसका एग्जांपल देख लीजिए, एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। ये भी हमारे सिलेबस में है, इसको हम लोग बाद में करेंगे जब वहाँ पहुँचेंगे। और दूसरा टाइप होता है स्पेसिफिक पर्पस। इसका एग्जांपल है पेरोल सिस्टम, ठीक है। और दूसरा होता है बिलिंग सॉफ्टवेयर, जो दुकानों में आप लोग देखते होंगे। इसका एग्जांपल्स तो हम लोग समझ चुके हैं, टोटल एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। एमएस वर्ड, एक्सेल, क्रोम, गूगल क्रोम,
और फोटोशॉप। ठीक है, अब इस पर एक MCQ देख लिया जाए। MCQ में एक सबसे अच्छा क्वेश्चन है, MS Excel इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, B utility software, C application सॉफ्टवेयर, या फिर D फर्मवेयर। तो अभी हम लोग देखें कि MS Excel जो है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये डन हो गया। अब आ जाइए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब इस चैप्टर में क्या है कि जो डिस्क्रिप्टिव होगा तो वो आपसे डायरेक्टली ये पूछेगा कि सॉफ्टवेयर क्या है और उसके टाइप्स बताइए एग्जांपल देते हुए। तो आसानी से हो सकता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में देखते हैं। इट इज़ यूज्ड टू maintain, protect and optimize computer system। फंक्शंस लिख लीजिए इसका। अगर साउंड नहीं आया था क्लियर अभी तक तो जो लिखा है उसी हिसाब से करिए। चलिए, वायरस प्रोटेक्शन, डिस्क क्लीन अप, बैकअप एंड रिकवरी। ठीक है, कुछ एग्जांपल देख लीजिए इसका। एंटी वायरस, डिस्क क्लीन अप और बैकअप सॉफ्टवेयर जितने भी होते हैं। ठीक है, अब इस पर हम एक MCQ देख लेते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द ये हमारे टीयर 1 में भी पूछा गया था। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन ए लिनक्स। लिनक्स होगा क्या? ये दोनों तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो हमारा एंटीवायरस सही हो गया। अब आ जाइए कंपैरिजन टेबल एक देखते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये जो है पहला वाला सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये हार्डवेयर को कंट्रोल करता है।
ये एप्लीकेशन क्या करता है, ये परफॉर्म करता है यूजर के टास्क को, और यूटिलिटी क्या करता है, मेंटेन करेगा सिस्टम को। एंटीवायरस हो गया ये सबसे। सेकंड, ये खुलेगा कब, रन एट स्टार्टअप। जब हम लोग लैपटॉप कंप्यूटर ओपन करते हैं तो उस समय ये स्टार्ट होता है। ये आपका डिमांड पे चलेगा, जब हम खोलेंगे एमएस वर्ड तभी होगा। और ये रन करेगा जब रिक्वायरमेंट होगा, रन्स व्हेन रिक्वायर्ड। थर्ड पे आ जाइए, एग्जाम्पल लिख लीजिए, विंडोज, लिनक्स, मैकओएस, एंड्रॉइड। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, क्रोम। और इसका एग्जाम्पल है एंटीवायरस। ठीक है, चलिए कंपैरिजन टेबल भी देख लिए हम लोग। ठीक है, ये हो गया अपना तीनों का तीनों कंप्लीट। अब आ जाइए एक डिस्क्रिप्टिव देख लें। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, प्रति सवाल आपको 4 नंबर के ही होंगे आंसर। पूछा है इसके बारे में तो आंसर भी हम इसी से शुरू करेंगे। सॉफ्टवेयर इज क्लासिफाइड इनटू सिस्टम, एप्लीकेशन एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर controls the computer system and includes operating system like Windows, application software is used to perform specific user tasks such as MS Word and Excel. Utility software is used for maintenance and protection of the system. ठीक है, such as
एंटी वायरस सॉफ्टवेयर। 4 मार्क्स इसमें आपके कंफर्म है। ठीक है, अगला आ जाता है एक क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें, एक तरफ सिस्टम, एक तरफ एप्लीकेशन। थोड़ा सा इंट्रो दे सकते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा लिख दिए, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ऐसा है वैसा है, फिर एग्जाम, फिर टाइप्स में आप इस दोनों को बता दिए, फिर ये टेबल बनाएंगे। फिर यहाँ वही कहानी है, कंट्रोल कंप्यूटर हार्डवेयर, और ये परफॉर्म करेगा स्पेसिफिक यूजर का टास्क को। दूसरा लिखेंगे स्टार्ट्स विथ सिस्टम बूट। ठीक है, रन आफ्टर सिस्टम स्टार्ट्स। तीसरा लिख देंगे एग्जांपल में हम लोग विंडोज, और यहाँ पे एग्जांपल में लिख देंगे हम लोग पासवर्ड। और भी एग्जांपल ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा पहले इसके बारे में लिखा, थोड़ा फिर इसके बारे में लिखा, या तो फिर सॉफ्टवेयर के बारे में लिखा थोड़ा इंट्रोडक्शन में, फिर ये कर दिया। 4 नंबर आपका डन हो गया। एग्जाम में लिखना कितना होता है, आप सोचते होंगे कि हाउ टू राइट इन एग्जाम। चलो इसी के बाद क्लास खत्म करेंगे। एग्जाम लिखते कैसे हैं, तो उसका तरीका देखो। सबसे पहले देंगे डेफिनेशन, इस काम को 2 लाइन लिखना है। फिर लिखेंगे एक्सप्लेनेशन, 3 या 4 या 5 लाइन लिख लीजिए, जितना लिखने के लायक हो। फिर एग्जाम्पल, जितना भी देना है दीजिए, लेकिन कंपलसरी देना है। ठीक है, उसके बाद टेबल्स बनाना है। टेबल जो होता है ना, वो पैराग्राफ से बेटर होता है। जितना टेबल बनाइएगा ना, ये आपको ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी देता है। ठीक है, मार्क्स भी आपको पैराग्राफ से ज्यादा मिलेगा। समझ गए कैसे लिखते हैं। चलिए आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं, आप मिलेंगे कल नए क्लास के साथ।